आचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस नित्यलीला प्रविष्ट श्रील जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज की जय। श्रील रसिकानंद प्रभु तिरुवा महोत्सव की गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आज हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, दो महानतम आचार्यों का आज तिरोभाव महोत्सव है, जिसको ब्रजभाषा में धियो धियो महोत्सव भी कहते हैं। अंतर्धान महोत्सव है। श्री श्री राधा रास बिहारी की कृपा से, पंचतत्व भगवान की कृपा से और सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के कृपा से हम लोगों को यह सुवर्ण अवसर मिला है, उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ हम चर्चा करें, कुछ श्रवण करें। तो यथाशक्ति यथासंभव, समय तो बहुत कम है, तो हम कुछ उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अकेले रसिकानंद प्रभु का चरित्र ही 2-3 घंटे चल सकता है। रही बात सिद्ध जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की, वो तो लीलाएं उनकी अनंत है। फिर भी हम प्रयास करेंगे उनके प्रमुख घटनाओं पर कुछ प्रकाश डालें, कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। आप लोगों को अगर नींद आ रही है तो जोर से बोलो हरी हरी। धन्यवाद आपके प्रामाणिक उत्तर के लिए। शायद राजा हरिश्चंद्र के बाद आपका ही नंबर आ सकता है, उसके आगे भी आपने नंबर लगाए। फिर भी हम आपको जागते रहने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे श्रील रसिकानंद प्रभु के जीवन चरित्र के बारे में। कई लोगों के अनेक सारे मत है, मतांतर हैं, फिर भी हम प्राप्त ग्रंथों के अनुसार, आचार्यों के मत के अनुसार जो अधिकृत जानकारी प्राप्त होती है, उसके उपलब्धता के अनुसार हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील नरहरि चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती के एक शिष्य हुए जिनका नाम था जगन्नाथ चक्रवर्ती, और जगन्नाथ चक्रवर्ती के पुत्र हुए नरहरि चक्रवर्ती। इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रत्नाकार। इस भक्ति रत्नाकार श्रील प्रभुपाद, यह भक्ति रत्नाकार ग्रंथ श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका अध्ययन करते थे। और इसका प्रमाण है चैतन्य चरितामृत के प्रभुपाद के तात्पर्य, जिसमें प्रभुपाद बारंबार खास करके मध्य लीला में महाप्रभु की वृंदावन परिक्रमा में इसका बारंबार उल्लेख करते हैं। तो ये जो भक्ति रत्नाकार नामक ग्रंथ है, सच में रत्नों का आगार है। भक्तों के जीवन चरित्र के बारे में उसमें बहुत सुंदर गुणगान पाया जाता है। तो उसमें भक्ति रत्नाकार के 15वीं लहर में श्रील नरहरि चक्रवर्ती वर्णन करते हैं उड़ीसा राज्य में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे प्रभु श्री रामचंद्र एक बार आए थे वनवास में सीता माई के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ। अब ये कौन से त्रेता की कहानी वो पता नहीं, क्योंकि जो हमें प्राप्त है वो तो नासिक आ जाते हैं,
नासिक से उड़ीसा कितना दूर है आप लोग जानते हैं, लगभग उल्टी दिशा में है। प्रभु श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आते हैं। वहाँ पर एक और नदी होती है जो दो नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, उसका नाम है डोलंगा नदी। ये दो नदियों के संगम पर प्रभु श्री रामचंद्र ने वनवास का कुछ समय बिताया था। इसीलिए भक्ति रत्नाकार इस स्थान को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध करता है। और वो आगे कहते हैं कि कलयुग में इस प्रांत का नाम हुआ रोहिणी या रोन्या कहते थे लोग। तो इस रोहिणी क्षेत्र में वहाँ के राजा हुए राजा अच्युत देव, उनकी पत्नी का नाम था भवानी देवी। ये दोनों भी भगवान श्री जगन्नाथ देव के महान भक्त थे। और कई साल जाने के बाद भी उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तो अच्युत देव भगवान को बहुत प्रार्थनाएं करते थे, मुझे कुछ पुत्र प्राप्त हो। हालांकि उनको कई सारी पुत्रियां हुई थी लेकिन पुत्र नहीं हुआ था। तो भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से अच्युत देव और भवानी देवी को कार्तिक मास के प्रथमा पर उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम हुआ श्री रसिकानंद प्रभु। कुछ लोग इनको भगवान श्री अनिरुद्ध के अवतार भी कहते हैं। और ये जो रसिकानंद है, इनके दो नाम थे। हालांकि जानवा माता के एक शिष्य हुए जिनका नाम था नित्यानंद दास। इन्होंने प्रेम विलास नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसका वर्णन प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में करते हैं। और ग्रंथ का उल्लेख प्रभुपाद करते हैं। और उसी ग्रंथ में अन्यत्र लिखा है रसिक मुरारी, ये दो भक्त हैं। और भक्ति रत्नाकार के 15वें लहर में वर्णन है कि रसिकानंद प्रभु का जो नाम है रसिकानंद दास ठाकुर, इनके और एक नाम था जिसका मुरारी भी कहते हैं, इसीलिए उनका नाम है रसिक मुरारी। तो ये एक ही व्यक्ति है, ऐसा भक्ति रत्नाकर कहता है। और प्रेम विलास दो व्यक्तियों का उल्लेख करता है। फिर भी हमें श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। जिस प्रकार से वर्णन है शास्त्रों में, सूर्य का उदय होने से सभी पक्षियों को, पंछियों को, सभी जीवों को उल्लास होता है, आनंद होता है। उसी प्रकार से जब रसिकानंद प्रभु का जन्म हुआ और बालक की भांति वो अपनी लीलाएं प्रकट करने लगे भगवान के भक्त के रूप में, तो सभी पंचक्रोशी के सभी भक्तों को बहुत ही आनंद होने लगा कि भगवान के एक महान भक्त हमारे प्रांगण में, हमारे पंचक्रोशी में जन्म लिए हैं। और धीरे धीरे अपने माता पिता के प्रशिक्षण के द्वारा भगवान के भक्ति में बढ़ता हुआ ये बालक सारी प्रजाजन को बहुत ही प्रिय था। 500 साल पहले की समाज प्रथा थी, बहुत जल्दी ही उनका विवाह किया उस प्रथा के अनुसार। वहाँ पर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे एक और गांव था जहाँ पर पांडव आके गए थे वनवास के समय। तो याद रखने के लिए बहुत आसान है। श्री रामचंद्र वनवास में आए, उस जगह का नाम है रोहिणी, वहाँ पर उनके माता पिता रहते थे। और जहाँ पर पांडव वनवास में आए सुवर्ण रेखा नदी के किनारे, उस जगह का नाम था घंटाशिला। इस घंटाशिला नामक जगह पर पंच पांडव वनवास में आकर रहे थे और अपनी लीलाएं वहाँ पर प्रकट किए थे। तो वहाँ पर के एक अत्यंत सुशील परिवार से एक पुत्री थी, कन्या रत्न था, एक वधू थी जिसका नाम था श्यामदासी। उसका एक और नाम था इच्छा देवी।
इनके साथ रसिकानंद प्रभु का विवाह हो गया। और इस प्रकार से जहाँ पर रामचंद्र जी ने वनवास बिताया उनका माता पिता का घर था, और जहाँ पर पांडवों ने वनवास बिताया वहाँ पर उनका ससुराल का घर था। दोनों जगह ऐतिहासिक थे। और एक चीज़ से घंटाशिला नामक जगह प्रसिद्ध है, वो इस बात से, उन्होंने एक बार अपने पिता से पूछा मेरे गुरु कौन है, मैं कैसे उनको खोज के निकालूं। तो अपने गुरु के संशोधन में थे, मेरे गुरु कौन होंगे, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु से जब तक दीक्षा प्राप्त नहीं होती तब तक हमें भगवान की कृपा सही रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए रसिकानंद प्रभु जो है वह अपने गुरु के संशोधन में निकल पड़े। तो आकाशवाणी हुई सीधा, आकाशवाणी का यह घंटाशिला केंद्र है, रात को 12 बज गए हैं, और वहाँ पर रात के समय आकाशवाणी हुई थी कि आपको कल सुबह आपके गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा। हालांकि ये आचार्यगण कभी रात को सोते नहीं थे, लेकिन जो भी उनको 2-5 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए झपकी लगती थी, उसमें भी भगवान आके या गुरुदेव आके दर्शन दे ही देते थे। जैसे माधवेंद्रपुरी हो या श्री रूप गोस्वामी हो या सनातन गोस्वामी हो। जैसे टीवी का चैनल हम बदलते, ये चैनल के बाद ये चैनल, ये चैनल के बाद वो चैनल, वैसे ही ना आचार्यों का था, कभी ये चैनल तो कभी वो चैनल, लेकिन उनका शो कायम चलता था भक्ति का। रसिकानंद प्रभु जब विश्राम कर रहे थे उस आकाशवाणी के उपरांत, तो उनको उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद पंडित इनका दर्शन हुआ। तो ये श्यामानंद पंडित कौन थे, उनके गुरुदेव का ही चरित्र इतना महान है, वही बताना चालू किया तो अगले 2 घंटे वही चलेगा, तो बाकी सब रह जाएगा। श्यामानंद पंडित का दीक्षा का नाम था दुखी कृष्णदास। ऐसा क्यों रखा था, उनके माता पिता ने तो उनका जो नाम रखा था नामकरण संस्कार के समय, वो था दुखी, बस उतना ही था। क्योंकि उनके माता पिता को जो भी संतान हुई थी श्यामानंद पंडित के पहले, वो सब मर गए थे, जन्म लेते मर जाते थे, कई सारे संतान, लगभग 7-8 पुत्र या पुत्रियाँ। तो माता पिता को लगा कि मैं ये जो बच्चा जीवित रह गया इसका नाम रखूँगे दुखी, ताकि यमराज इसके ऊपर तरस खाकर इसको छोड़ देंगे, इसलिए उसका नाम रखा दुखी। ये दुखी बहुत बड़े भक्त थे। जब वो अपने गुरुदेव अंबिका कालना में रहते थे, जिनका नाम था हृदय चैतन्य, जो गौरीदास पंडित के ही शिष्य थे, उनके पास जाकर कृपा प्राप्त की है, तो गुरुदेव ने दुखी हटाया नहीं, उसको केवल नाम चढ़ाया, दुखी कृष्णदास, बस इतना ही चढ़ाया। और ये दुखी कृष्णदास जब अपने गुरुदेव श्री हृदय चैतन्य गोस्वामी जी के आदेश से वृंदावन धाम आए और जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन में सेवा कुंज में सेवा कर रहे थे, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के संगति में सेवा कुंज में वह झाड़ू लगाते समय हम लोग जानते कैसे उनको राधा रानी के नूपुर प्राप्त हुए, जो विलक्षण अलौकिक नूपुर थे। ललिता सखी उनसे मांगने आई तो वो सीधे राधा ने रानी के पास लेकर गया और खुद अपने हाथों से, ये दुखी कृष्णदास, अभी तक वो दुखी कृष्णदास ही है, अपने हाथों से राधा रानी के दिव्य चरण कमलों पर उन्होंने अपना नूपुर जो पाया हुआ था वो अर्पण किया। राधा रानी ने वही नूपुर उनके मस्तक पर स्पर्श किया, वो तिलक बन गया और उनको नाम दिया, मेरा नाम श्यामा है, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसलिए आपका नाम होगा श्यामानंद दास। तो यहाँ तक उनके नामावली याद रखो, दुखी कृष्णदास और श्यामानंद दास। आगे जाकर के जीव गोस्वामी के पाठशाला में पढ़ रहे थे और उनका पांडित्य जीव गोस्वामी ने जब परीक्षण किया, अनुभव किया, तो जीव गोस्वामी ने 3 आचार्यों का अलग अलग शीर्षक दिया था, पदवी दी थी। श्रीनिवास को उन्होंने आचार्य की पदवी दी थी, नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने महाशय की पदवी दी थी,
और श्यामानंद को जीव गोस्वामी ने पंडित की पदवी दी। इस प्रकार से दुखी उर्फ दुखी कृष्णदास उर्फ श्यामानंद पंडित, ये जो राधा रानी से प्रत्यक्ष दर्शन और कृपाशीर्वाद प्राप्त किए थे और राधा रानी को ने अपने हृदय से निकाल करके श्याम सुंदर का विग्रह श्यामानंद पंडित को दिया था। ऐसे श्यामानंद पंडित, बहुत बड़ी लीला है, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता कैसे वो कनक मंजरी और गौरीदास पंडित का और हृदय चैतन्य जी का लीला वहाँ पर होता है। जीव गोस्वामी और हृदय चैतन्य जी का वहाँ पर गलतफहमी होती है, तो वो लीला हम अन्य समय कभी बताएंगे। अभी मुख्य प्रसंग पर वापस आते हैं। तो गौरीदास पंडित तो श्यामानंद पंडित जो है वे जीव गोस्वामी के आदेशान्वये, श्रीनिवास आचार्य के आदेशान्वये उत्कल प्रांत में, कलिंग देश में, उड़ीसा में प्रचार के लिए आते हैं। और जैसे वो आते हैं तो श्यामानंद पंडित का प्रचार इतना धुआंधार था कि एक एक प्रवचन में जितने लोग थे उन सबकी दीक्षा भी हो जाती थी, एक ही प्रवचन में। और जब रसिकानंद प्रभु अपने गुरु के संशोधन में थे, मेरे गुरु कौन है, तो उनका दर्शन हुआ उनको स्वप्न में। खुद साक्षात श्यामानंद पंडित उनके स्वप्न में आकर बोलते हैं कि हे रसिकानंद प्रभु, हमारा मिलन, हमारी भेंट कल सुबह हो जाएगी। तो सुबह के समय साक्षात स्वयं गुरुदेव श्यामानंद पंडित गोस्वामी अपने शिष्यों के साथ, जैसा किशोर इत्यादि उनके शिष्य थे, उनके साथ वे चलकर खुद आए रसिकानंद प्रभु के पास और उनका मिलन हुआ। रसिकानंद प्रभु ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत अर्पण किया और श्यामानंद पंडित ने उनका स्वीकार कर लिया अपने शिष्य के रूप में। और यह गुरु शिष्य का मिलन बहुत सुंदर रूप से हमारे आचार्य ने वर्णन किया है, उसके भी हम विश्लेषण में नहीं जाएंगे। लेकिन यह जो लीला हुई, यह लीला की जगह है घंटाशिला, जहाँ पर उनका ससुराल था, वहीं पर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। उनके गुरुदेव ने, श्यामानंद पंडित ने गोपी वल्लभपुर नामक स्थान में श्री विग्रह की आराधना स्थापन की थी। वो विग्रह का नाम था श्री गोविंद देव। और कुछ ही समय में श्यामानंद पंडित जी ने देखा कि यह जो मेरा शिष्य है रसिकानंद बहुत ही शुद्ध है, उत्साही है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न है, तो इसको मैं मेरे प्रिय विग्रहों की सेवा की सुवर्ण अवसर देता हूँ। और इस प्रकार से श्यामानंद पंडित जो है रसिकानंद प्रभु का अपनी निजी विग्रह श्री गोविंद के आराधना उनको दे देते हैं। और वहाँ से खुद श्यामानंद पंडित निकल जाते हैं। तो कई साल रसिकानंद प्रभु इतनी अच्छे से श्री विग्रह की सेवा करते हैं। ऐसा वर्णन है कि उन्होंने जो श्री विग्रह का दर्जा स्थापन किया था सेवा का, वो इतना महान था कि आज भी गोपी वल्लभपुर में जो श्री विग्रह की आराधना है उसी तरह से चल रही है। और आज भी वो जगह बहुत प्रसिद्ध है उनकी सेवा के लिए। कई साल सेवा करने के उपरांत उनके गुरुदेव ने उनको आज्ञा दी कि आप प्रचार करो। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरुदेव के आदेश के बिना प्रचार प्रारंभ नहीं किए, उसी प्रकार से रसिकानंद प्रभु ने भी जब तक श्यामानंद पंडित ने आदेश नहीं दिया तब तक उन्होंने प्रचार नहीं किया। और जैसे ही उन्होंने आदेश प्राप्त कर लिया तो इस प्रकार से धुआंधार प्रचार उन्होंने प्रारंभ किया। जिस किसी गांव में वो उस कथा के लिए, कीर्तन के लिए जाते थे, पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने के लिए आता था, कीर्तन सुनने के लिए आता था। और एक ही प्रवचन में सारा गांव जो है वो भक्त बन जाता था, एक ही प्रवचन में। और उनका प्रवचन इतना शक्तिशाली होता था कि सारा गांव का गांव शिष्य बन जाता था। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो एक ही प्रवचन में
रसिकानंद प्रभु के एक ही प्रवचन में सारा गांव शिष्य बन जाता था। अभी हमारा है, हम 1 टाइम सेमिनार करेंगे, फिर 6 सेशन देंगे, फिर फॉलोअप होगा, फिर 1 MMC मंत्र मेडिटेशन सर्कल, फिर 1 माला, फिर 4 माला, फिर 8 माला, फिर कोई एक यात्रा करेंगे, फिर कभी कंठी माला पहने नई, फिर मंदिर आएंगे। लेकिन जब रसिकानंद प्रभु प्रचार करते थे, एक ही प्रवचन में सारा गांव भक्त ही नहीं, 16 माला, 4 नियम, दीक्षा कार्यक्रम भी उधर ही हो जाता था। ऐसा धुआंधार प्रचार कर रहे थे रसिकानंद प्रभु। उनका प्रचार का ही बहुत लंबा वर्णन है विश्लेषणात्मक। ऐसे कई गांव जाते थे, उनका कीर्तन मंडली लेकर प्रवचन कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करते हुए, षड्गोस्वामियों का अनुगमन करते हुए इतना सुंदर करते थे कि लगभग उन्होंने प्राय उड़ीसा प्रांत में जितने सारे जमींदार थे उन सबको भक्त बना दिया था। इतना पूरा उड़ीसा में कृष्ण भक्ति की गंगा बह रही थी। पूरा उड़ीसा, उत्कल प्रदेश कृष्ण भक्ति से आप्लावित हो गया था। कई जो पुण्यवान जमींदार थे वो भी भक्त बन गए और पापी भी भक्त बन गए। पुण्यवान में कौन कौन थे? मयूरभंज के राजा विद्यानाथ भंज, वो भी भक्त बन गए। मतलब एक ही प्रवचन में दीक्षा कार्यक्रम, ये प्रवचन मतलब 1 टाइम सेमिनार में दीक्षा हो जाता था उनका, इतनी शक्ति थी। उसके उपरांत गजपति महाराज को भी उन्होंने भक्ति में दीक्षा दे दी। उसके उपरांत मोनिया नामक एक स्थान था, वहाँ पर एक चंद्रभान नामक पुण्यवान जमींदार थे, बहुत सेवा करते थे अपनी जनता की, उनको भी उन्होंने भक्त बनाया। तो इस प्रकार से रसिकानंद प्रभु अपने गुरुदेव की आज्ञा से धुआंधार प्रचार कर रहे थे। और हुआ ऐसे, कलयुग है, भौतिक दुनिया है, कोई अच्छा कार्य कुछ लोगों को हजम नहीं होता। जिस प्रकार से कहा जाता है गधे को घी हजम नहीं होता, उस प्रकार से कुछ गधे की प्रवृत्ति के लोग थे, उनको भी ये रसिकानंद प्रभु का जो प्रचार था वो हजम नहीं हो रहा था। तो एक पापी जमींदार था जिनका नाम था भीम, नाम का ही भीम था लेकिन काम सारे दुर्योधन के थे। वो भी रसिकानंद प्रभु के चरणों में जब आए और प्रवचन सुने तो वो इतना प्रभावित हो गए, उन्होंने अपनी नास्तिकता, अपनी क्रूरता सब कुछ छोड़ करके प्रभु श्री रसिकानंद ठाकुर की शरण ग्रहण कर ली और वो भी वैष्णव बन गए। और इस प्रकार से सारे उड़ीसा राज्य में सब तरफ एक प्रकार का माहौल बन गया रसिकानंद ठाकुर के प्रसिद्धि का और हरि भक्ति का। लेकिन एक म्लेच्छ राजा था जिसका नाम था अहमद बेग, और ये अहमद बेग बहुत ही क्रूर था। बहुत क्रूर मतलब इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। जिस प्रकार से कुछ लोगों को आदत होती है कि दिन में एक चीज़ करनी है, जैसे हरे कृष्ण भक्तों को आदत है दिन में 16 माला करनी ही है, बराबर, वो किए बिना वो चैन से बैठेंगे नहीं। या कुछ भक्त है उनको पुस्तक वितरण करना ही है, कुछ भक्त है उनको आरती करना ही है, ऐसा होता है कि नहीं? आदत होती है। बाहर के कर्मी लोगों को, कुछ लोगों को धूम्रपान किए बिना उनको तो शौच भी नहीं आता, ऐसे भी कुछ लोग मैंने देखे। कोई नशा किए बिना, तंबाकू खाए बिना उनको शौचालय में बैठा भी नहीं जाता। ऐसे आदतें लोगों को है, मतलब उसके बिना उनका दिन यशस्वी नहीं होता। ऐसे तो उसी प्रकार से ये जो म्लेच्छ राजा था अहमद बेग, उसका दिन क्रम था, साधना थी उसकी, रोज कम से कम 2 लोगों की हत्या करना। और उसको इतना आनंद आता था कि वो किए बिना उसका दिन सफल होता ही नहीं था। तो उन्होंने अपने सैनिकों को, सेनापतियों को आदेश दिया था कि इधर से भी 2 लोग पकड़ के लाओ, अच्छे बुरे जो भी हो, मुझे उनको मारना है। आप सोचिए उसकी दैनंदिन साधना थी, कम से कम जैसे 16 माला कम से कम करने, एकादशी में कुछ वक्त 64 करते, 128 भी करते, पता नहीं एक बाकी दिनों में क्या करता होगा ये राजा अहमद बेग। तो इतना क्रूर था
उसके पास कई लोगों ने शिकायत की, ये रसिकानंद जो है वो बहुत गलत तरह से अफवाहें फैला रहा है, सब लोगों को अपने पैरों में नतमस्तक करने के लिए अनुमति दे रहा है, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो राजा अहमद बेग जो है वो बहुत संतप्त हो गया, क्रोधी हो गया, और उन्होंने बोला अगर सच में ये रसिकानंद बहुत शक्तिशाली है तो मैं उसको चुनौती देता हूँ। मेरे पास एक हाथी है, ये हाथी अगर वो वश में कर ले तो मैं उसको मानूंगा ये बहुत बड़ा पीर है, ये बहुत बड़ा संत है, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब ये हाथी कैसा था? ये हाथी पागल था, बहुत शक्तिशाली था। आचार्यगण कहते हैं अगर कोई कोबरा किसी गांव में आए तो एक दो लोगों को मारेगा, कोई शेर भी आएगा तो दो चार लोगों को खा लेगा, लेकिन पागल हाथी किसी गांव में आया तो पूरा गांव तहस नहस करके रख देता है, पूरा गांव उजाड़ जाता है। तो ये पागल हाथी था, बहुत शक्तिशाली और क्रोधी हाथी था। तो ये राजा अहमद बेग ने पाल के रखा था। पूजा आश्रम। तो ये राजा अहमद बेग ने पाल के रखा था। उन्होंने चुनौती दी रसिकानंद प्रभु को कि आप कुछ भी करके आपकी शक्ति दिखाना चाहते हो तो ये मेरे हाथी को वश में करके दिखाओ। उस समय रसिकानंद प्रभु श्यामानंद पंडित अपने गुरुदेव के पास बैठे थे, और जैसे उन्होंने ये चुनौती सुनी तो वो चलने के लिए तत्पर हुए। सब भक्तों ने, बाकी शिष्यों ने उनको रोका, मत जाओ मत जाओ। तो रसिकानंद प्रभु ने अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, तो श्यामानंद पंडित ने उनको आज्ञा दे दी। रसिकानंद प्रभु आए अहमद बेग राजा को मिलने के लिए। राजा ऊपर अट्टालिका से सब निरीक्षण कर रहा था। उसने आदेश दिया वो हाथी को छोड़ने का। हाथी आया, हाथी बहुत पागल था, बहुत खूंखार था, शक्तिशाली था, और जोर से दौड़ते हुए रसिकानंद प्रभु की तरफ आया। और सब लोग समझ गए अभी रसिकानंद प्रभु जिंदा नहीं, बच गए काम से। प्रभु जी बोल रहे हैं रसिकानंद प्रभु गए काम से। लेकिन उसी समय रसिकानंद प्रभु ने हाथी के आंखों में आंख डाल करके देखा, और उसके परमात्मा को देखते हुए रसिकानंद प्रभु ने वो हाथी को उपदेश किया। जय श्री श्री राधा राज बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरीताई भगवान की जय। वो हाथी को उपदेश किया, अरे हाथी महाशय, हाथी के जीवन का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना। ये क्या आप क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे हो? कितने सारे जन्म आप ऐसे ही भटक रहे हो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के वाणी का प्रचार करते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास गौरवाणी प्रचारिणे। और वो हाथी भी रसिकानंद प्रभु के वाणी को इतनी ध्यानपूर्वक श्रवण करता है कि वो अपनी क्रूरता कुछ क्षण के लिए भूल जाता है और पूरा श्रवण करता है प्रवचन। और वो इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, इतना शांत हो जाता है कि वो रसिकानंद प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। और जैसे वो नीचे झुकता है तो उसके जो ऊंचे ऊंचे कान थे वो नीचे आ जाते हैं। रसिकानंद प्रभु उस हाथी के दाहिने कान तक आते हैं और उसके कान में मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जीवन का उद्देश्य है, इस महामंत्र का कीर्तन करना और प्रचार करना। लोगों को उपद्व्याप मत करो, जाओ प्रचार करो। इस प्रकार से रसिकानंद प्रभु उस हाथी को आदेश देते और आगे कहते आपका नाम होगा श्री गोपाल दास। तो रसिकानंद प्रभु के प्रचार का महिमा इतना था, केवल मानव को ही दीक्षा नहीं देते थे। एक अन्यत्र वर्णन है, रसिकानंद प्रभु ने उस हाथी को भी दीक्षा दी थी और 2 शेर थे उनको भी प्रचार किया था। उनका विश्लेषण प्राप्त नहीं हुआ है, उनका नाम भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये हाथी का नाम प्राप्त हुआ है, श्री गोपाल दास। और उसको आदेश दिया आप जंगल में जाके रहो, इधर मत रहो, लोगों को परेशान मत करो। तो अभी क्या करें, गुरुदेव का आदेश है। प्रभु दत्त देश मतलब उनके लिए जंगल ही था, तो जंगल में चले गए। और वहाँ पर वो क्या करते थे,
जो भी भक्त लोग जंगल पार करते थे वो रास्ता भटक गए तो उनको रास्ता दिखाते थे, उनको यहाँ से वहाँ लेकर जाते थे, उनको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पेड़ों से फल निकाल करके देते थे, और बाकी जो जंगल में हाथी थे उनको प्रचार करते थे और साथ में कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वैसे तो केवल हाथी का ही बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है श्री गोपाल प्रभु का। अभी हमें जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में भी कुछ बोलना है। एक और लीला है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में रसिकानंद प्रभु को बहुत विशेष रस था, आनंद था जगन्नाथ भगवान की सेवा करने के लिए। एक बार वो प्रचार के लिए बहुत दूर गए थे और इधर रथ यात्रा की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया ये जो तिथि है वो आ गई थी, और उस दिन रथ चालू भी हो गया लेकिन रसिकानंद प्रभु पहुंच नहीं पाए। तो किसी तरह से हड़बड़ी करके, बहुत जल्दबाजी करके रसिकानंद प्रभु निकल गए और जगन्नाथ भगवान का रथ थोड़ा सा निकल गया लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। तो गजपति महाराज ने बहुत प्रयास किए, बड़े बड़े पहलवान हाथी वगैरह लगाकर रथ खींचने के लिए, लेकिन रथ बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जगन्नाथ भगवान तस के मस नहीं हो रहे थे। तो जब रसिकानंद प्रभु आ ही रहे थे अभी तक, तो उस समय राजा चिंतित हो गए, क्यों भगवान रुके हैं। तो भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में आए, बोले मेरा एक महान भक्त हर बार रथ यात्रा में होता है, इस बार मेरे प्रचार के लिए दूर गया तो मैं उसके बिना कैसे आगे बढ़ूँ, उसको आने तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही रसिकानंद प्रभु रथ यात्रा में सम्मिलित हुए तो राजा ने, गजपति महाराज ने उनके हाथों में रथ की जो रस्सी है वो दे दी। केवल रस्सी पकड़ के रखे तो जगन्नाथ खुद के खुद चलने लगे, हड़ हड़ करीला रथ चला ही लागिला। तो रथ चलने लगा अपने आप। ये है रसिकानंद प्रभु की महिमा, उनका जगन्नाथ भगवान के प्रति प्रेम। वैसे तो उनका ही जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें जगन्नाथ बाबा के बारे में चर्चा करनी है। उनके 3 पुत्र हुए, श्री राधानंद, श्री कृष्ण गोविंद और श्री राधा कृष्ण। और इनकी पुष्प समाधि है रेमुना धाम में, खिरचोर गोपीनाथ के प्रांगण में, श्यामानंद पंडित के बाजू में इनकी पुष्प समाधि है। जय श्री रसिकानंद प्रभु की जय। आज श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भी तिरोभाव दिवस है। उनके जीवन चरित्र में भी बहुत सारा विस्तृत वर्णन पाया जाता है। देखते आधे घंटे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। 1750 से 80 के बीच में उनका जन्म हुआ था पूर्व बंगाल में, आज का जो बांग्लादेश है वहाँ पर तंगईल नाम का गांव था। उस गांव में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जन्म हुआ था। बंगाल के भक्तिमय इतिहास में 4 बहुत ही ऐसे कालखंड होके गए हैं जिसमें ऊपरी रूप से लगता था भक्ति है ही नहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रकटीकरण के पहले, हालांकि कुछ भक्त थे लेकिन प्राय लोग नास्तिक थे, वो एक समय था। दूसरा, जब श्री चैतन्य जब षडगोस्वामी चले गए उसके उपरांत ऐसा जो काला समय था वो प्रकट हुआ था। उसके उपरांत जब श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और रसिकानंद प्रभु चले गए तो भी कुछ नास्तिकता बढ़ गई थी, सहजियावाद बढ़ गया था, वो एक समय था। और चौथा था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण जाने के बाद। तो ऐसा नहीं कि ऐसे काले समय के समय कोई भक्त नहीं होते, भक्त होते हैं लेकिन ज़्यादा सक्रिय प्रचार नहीं करते, अपने ही भजन में वो भगवान को पुकारते हैं और उसमें रसास्वादन करते हैं। तो उनमें से एक थे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य हुए लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हुए नरोत्तम दास ठाकुर, एकमात्र शिष्य, दूसरा कोई उन्होंने शिष्य बनाया नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारा प्रचार किया, उनके कई सारे शिष्य थे।
रामकृष्ण, श्री गोकुल आनंद इत्यादि इत्यादि। और एक प्रमुख शिष्य थे जिसका नाम था गंगा नारायण चक्रवर्ती। गंगा नारायण चक्रवर्ती के एक शिष्य हुए जिनका नाम था श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती, और श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती के शिष्य हुए राधारमन चक्रवर्ती। ये राधारमन चक्रवर्ती के शिष्य हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो हम सब लोग जानते हैं, और उनके शिष्य हुए श्रील बलदेव विद्याभूषण। श्रील बलदेव विद्याभूषण के शिष्य हुए श्री उद्धवदास बाबाजी महाराज, जो गोवर्धन के तलैटी में चंद्र सरोवर के बाजू में उनका भजन कुटिया था, उद्धवदास बाबाजी महाराज के। उनके शिष्य हुए मधुसूदन दास बाबाजी महाराज, और ये जो मधुसूदन दास बाबाजी महाराज थे, ये श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के श्रील गुरुदेव थे। इनसे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज ने दीक्षा कृपा प्राप्त की थी। इसीलिए कई साल जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज सूर्य कुंड या चंद्र सरोवर के किनारे पे अपना भजन करते थे। उनके गौरनिताई के विग्रह थे, कुछ लोग कहते हैं अष्टधातु के थे, कुछ लोग कहते हैं सोने के थे, बहुत सुंदर विग्रह थे। हुआ ऐसे कि चोरों को वो विग्रह चाहिए थे, तो चोर लोग रात के समय आकर लेके गए, और ऐसा कहा जाता है कि गौरनिताई को सहन नहीं हुआ जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का विरह, तो स्वयं गौरनिताई चोरों को मारने लगे, पीटने लगे, कूटने लगे। तो वापस वो चोर बहुत परेशान होकर वापस आए सिद्ध बाबा के पास, जगन्नाथ दास बाबा जी के पास। बोले, ये आपने भगवान आप ही रखो, हम लोग लेके जा रहे, गलती हो गई, और उनकी माफ़ी मांगते हैं, वो भी भक्त बन जाते हैं। तो ये जो लीला हुई वो गोवर्धन के तलैठी में जो चंद्र सरोवर है, सूर्यकुंड का परिसर है, वहाँ पर हुई थी। वहाँ पर एक बार कटवा से, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया गंगा नदी के किनारे केशव भारती महाराज के आश्रम से, कटवा से एक महान भागवत कथाकार बंगाल से निकल कर के वृंदावन आए थे, और वो व्यावसायिक भागवत कथाकार थे। वो भागवत कथा कर कर के अपना परिवार का पालन पोषण करते थे, जो एक बहुत ही निंद्य कृत्य है, ये करना अपराध है। तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कथा करते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी गए नहीं, इसलिए कई सारे प्रामाणिक जो उनके अनुयायी थे या उनके संगीगण थे वो गए नहीं। तो उनको बहुत दुख लगा। तो वो भागवत कथाकार को वो आकर बाबा जी महाराज को पूछे, बोले क्यों आप लोग मेरे कथा सुनने के लिए नहीं आता? मैं इतना विद्वान हूँ, इतनी अच्छी कथा कर रहा हूँ, आप क्लास में क्यों नहीं आते मेरे? तो जगन्नाथ दास बाबा जी बोले, देखो आप भगवान का गुणगान करने के लिए नहीं, अपना आप का गुणगान करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ एग्रेटाइजमेंट कहते हैं, मैं कितना बड़ा चढ़ा हूँ देखो, ऐसी कथा सुनने से ज़्यादा अच्छा है एकांत में भजन करो। वैष्णव से सुनना चाहिए, आपसे थोड़ी, आप तो ढोंगी हो। इस प्रकार से बाबा जी महाराज उनका अच्छी तरह से शुद्धिकरण करते हैं, तो भागवत कथाकार भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। सन 1880 में पहली बार उनकी भेंट हुई श्रील भक्तिविनोद ठाकुर से। लगभग 40-50 साल बाबा जी महाराज वृंदावन में भजन करने के उपरांत वे नवद्वीप आए। क्या सोच के पता है कि हम राधा कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करने के, उसमें भाग लेने की, चर्चा करने के योग्य भी नहीं है। बेहतर यही है कि हम गौरनिताई के औदार्य धाम में चले जाएं, वो पतित पावन है, ये सोचकर बाबा जी महाराज आए। लेकिन वृंदावन और नवद्वीप धाम एक ही है, दोनों में अंतर है ही नहीं। श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मणि ते से होय ब्रज भूमि वास, नरोत्तम दास ठाकुर कहते। तो वो डिसाइड नहीं कर पाए थे इधर है कि इधर है, तो 6 महीना इधर रहते थे, 6 महीना उधर रहते थे, ये दोनों एक ही है। तो सन 1880 में पहली बार उनके भक्तिविनोद ठाकुर से मुलाकात हुई, और आगे जाकर के भक्तिविनोद ठाकुर अपनी सज्जन तोषिनी में लिखते हैं उनकी दूसरी भेंट कैसे हुई। वर्धमान जिले में अमालजोर नामक एक गांव है, वहाँ पर एकादशी का बहुत बड़ा नगर रात भर संकीर्तन रखा था। एकादशीश्च द्विभोजने दिवा कीर्तने रात्रि जागरणे। एकादशी को 2 ही चीज़ का भोजन किया जाता है, दिन भर कीर्तन, रात भर जागरण हरि नाम का। तो वैसे
भक्तिविनोद ठाकुर ने आयोजित किया था और वहाँ पर श्रील बाबा जी महाराज को निमंत्रण दिया था और बाबा जी महाराज रात भर कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे, हरिनाम स्मरण कर रहे थे और वो गा रहे थे। वहाँ पर दूसरे दिन नगर संकीर्तन भी हुआ। भक्तिविनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में लिखते ही है, और उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज गा रहे थे, निताई की नाम एने छे नाम एने छे नामे रहाटे श्रद्धा मूल्य नाम निदिते छे, कि नित्यानंद ने कितना मधुर नाम लाया है। निताई गुणमणि आमर निताई गुणमणि प्रेमेर वन्यालैया निताई आयलो गौड़ देशे। तो नित्यानंद ने कितना मधुर नाम लाया है, ये मधुर नाम से हमारा उद्धार हो गया। इस प्रकार से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस नगर संकीर्तन में, हालांकि उनकी उम्र बहुत ही बड़ी चढ़ी थी, बहुत वयस्क हो चुके थे, फिर भी वो नृत्य करने का प्रयास कर रहे थे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में लिखते हैं कि एक बार उन्होंने गोद्रुम स्वानंद सुखद कुंज, जो उनका निवास स्थान है मायापुर का, जहाँ जिसको आज स्वरूपगंज कहा जाता है, वो गोद्रुम स्वानंद सुखद कुंज पर उन्होंने 1892 में 1892 में, बंगाली साल है 1299, बुधवार था, 27 तारीख थी माघ महीने की। उस दिन उन्होंने अपने ही घर पे संकीर्तन आयोजित किया था और प्रमुख अतिथि थे, संकीर्तन के प्रमुख बाबा जी महाराज थे, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और वो लिखते बहुत उत्साह से, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनके घर पे जो संकीर्तन आयोजित किया था उसमें उन्होंने भाग लिया था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का वैराग्य और उनकी भक्ति देख करके बहुत लोग उनसे प्रभावित हो गए थे और उनके दर्शन के लिए आते थे। कई लोग कुछ दान देते थे, तो एक व्यक्ति ने आकर उनको 100 रुपये दान दे दिया। अभी उस ज़माने में के 100 रुपये दान मतलब 100-150 साल पहले के 100 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो 100 रुपये लेकर के ऐसा नहीं उन्होंने अपने पॉकेट में रखा है, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने अपने शिष्य, उनका एक शिष्य था, सेवक था, जिसका नाम था बिहारी लाल, उसको बोला कि आप क्या करो, कुछ रसगुल्ला लेके आओ और जो नवदीप धाम के जो कुत्ते हैं उनको बांट दो। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी नवदीप धाम पर इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह था। आप सोचिए, कुत्तों पर ऐसा प्रेम करते थे तो बाकी धामवासियों का तो कहना ही क्या। इसलिए हम जब धाम जाते हैं, नवदीप, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, तो हमें किसी भी धामवासी के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। एक बार तो उनकी बड़ी थाली थी, उनकी बड़ी कांसे की थाली थी, उसमें वो प्रसाद भोजन ग्रहण करते थे। तो एक बार वो भोजन कर रहे थे, बाबा जी महाराज तो प्राय उनको कुछ दिखता नहीं था उनके उत्तरार्ध में जीवन के, उनको पता ही नहीं था कि कुछ कुत्ते के पीले भी आके खा रहे। तो बिहारी लाल ने जब देखा तो उन्हें उसको हकाला, हट करके। जब उन्होंने देखा कि उनके संगीगण नहीं है तो बोले कि बिहारी आपने ये क्या किया, जब तक ये धामवासी मेरे साथ प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा, जाओ उनको ढूंढ के लाओ। तो बिहारी लाल को नई सेवा लगी, वो कुत्तों को रोज़ ढूंढ के लाना और उनके थाली में खिलाने का, और साथ में बाबा जी महाराज भी खाते थे। इसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, हमें यही सीखना है कि धामवासी को कितना प्रेम करते थे बाबा जी महाराज। और सबसे महत्वपूर्ण जो उनका प्रणाम मंत्र लिखा गया है उसमें हम गाते हैं, गौर आविर्भाव भूमेस्थम निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। बाबू केदारनाथ दत्त मतलब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको सार्वभौम नामक पदवी दी थी, क्योंकि वे इतने महान सिद्ध बाबा जी थे कि उनके भक्ति और साक्षात्कार के सामने कोई और टिक नहीं पाता था। इसलिए उनका नाम दिया था वैष्णव सार्वभौम। और हम लोग जानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के महात्म्य में हम पढ़ सकते हैं, उनके जो सेवंत गोस्वामी जीवन चरित्र है उसमें हम पढ़ते हैं किस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो जान गए कि जो नवदीप शहर है आजकल का, नवदीप धाम जो स्टेशन, ये केवल 100-150 साल पहले का है, ये 500 साल पहले का है ही नहीं। और गंगा मैया अपना प्रवाह बार बार बदलती है, तो उन्होंने ब्रिटिश गैजेट से कई सारे नकाशे निकाले, पुराने नकाशे निकाल दिए
और उन्होंने संशोधन प्रारंभ किया और उनको यह निश्चित हो गया कि महाप्रभु का जन्म स्थान गंगा के उस पर, जहाँ पर अभी नवद्वीप कहा जाता है, ये है ही नहीं, तो ये मायापुर की ओर होना चाहिए। उनको निश्चित हो गया। तो एक दिन गोद्रुम स्वानंद सुखद कुंज जो उनका निवास है, वहाँ के बरामदे से वो देख रहे थे कि कुछ प्रकाश आ रहा है। अभी का जो योगपीठ है वहाँ से वो देख रहे थे। बरामदे में जब वो सुबह टहलते थे उस समय उन्होंने देखा ये नया कुछ ऐसा प्रकाश आ रहा है। तो उन्होंने खुद आकर देखा कि यहाँ पर कई सारी तुलसी मंजरियाँ आई है और बहुत उनको प्रसन्न लगा उस वातावरण में। उनको निश्चित हुआ यही हो सकता है, लेकिन ठाकुर भक्तिविनोद बोलेंगे तो कोई लोग मानेंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा अगर बाबा जी महाराज बोलेंगे तो सब लोग मान जाएंगे। तो उन्होंने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को अनुरोध किया और उनको टोकरी में डाल करके बिहारी लाल ने अपने सिर पर रखा और वो लेकर आए जहाँ पर अभी हम योगपीठ कहते हैं। वहाँ पर कई सारे तुलसी के पौधे उगे हुए थे और ऐसा कहा जाता है वहाँ पर बहुत बड़ा कदम का वृक्ष भी था एक उस ज़माने में। और जैसे ही बाबा जी महाराज उम्र के 140 साल की उनकी लगभग आयु थी, उस समय वहाँ पर आए और उन्होंने महाप्रभु के जन्मस्थान के जो दिव्य ध्वनि लहरी है उसका जो उन्होंने अनुभूति की, तो तुरंत वो बाबा जी महाराज जिनको अपनी आंखें खोलने के लिए स्वयं शक्ति नहीं थी, उनकी आंखों के पलके खोलने के लिए कोई और भक्त की ज़रूरत थी। एक अच्छी बात थी कि उनकी दृष्टि कमज़ोर नहीं हुई थी, वो देख पाते थे, उनको चश्मा भी नहीं लगा था और उनकी दृष्टि ठीक ठीक थी, लेकिन उनकी पलकें कमज़ोर हो गई थी। तो वो बाबा जी महाराज जो चल भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, लगभग उनकी जो कद था उनका वो लगभग 6 फीट का था और वो ऐसा अर्धचंद्राकृति हो गए थे, उनको बैठने को भी नहीं आ रहे थे। तो जैसे वो योगपीठ जन्मस्थान पर आए निमाई के, तो अपने टोकरी से छलांग लगाकर जोर जोर से गाने लगे, जय सच्चिनंदन गौर हरि। ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत भूख लगी है, बोलो जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। मुझे मंदिर के टेमल कमांडर ने बोला है आज लगभग प्रसाद लेट है, ज़्यादा देर कथा कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा देर तो नहीं करूँगा, लेट इसीलिए कुछ अच्छा प्रसाद मिलने वाला है। तो जोर से बोलो जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि। इस प्रकार से बाबा जी महाराज जो है वो निमाई का जन्म स्थान प्राप्त होने के हर्षोल्लास से इतने रोमांचित हो गए थे कि 4-4, 5-5 फीट ऊंची छलांग लगाने लगे और वहाँ पर कीर्तन करने लगे। और भक्तिविनोद ठाकुर ने ये निश्चित और निर्धारित कर लिया, यही तो है निमाई रे जन्म स्थान। ऐसा कह के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नाच रहे थे, कूद रहे थे और इस प्रकार से उन्होंने ये बहुत सुंदर कृपा की पूरे दुनिया के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान दिखाकर। कुछ प्रभुपाद के शिष्य बोल रहे थे ये तो चैतन्य महाप्रभु की लीला थी, उन्होंने मध्ययुगीन लोगों को गुमराह किया नवद्वीप धाम उनका जन्मस्थान दिखाकर, क्योंकि कितना कंजेस्टेड हो गया है, अभी तो साइकिल रिक्शा भी जाना मुश्किल है नवद्वीप धाम से, बराबर। इतना नवद्वीप धाम इतना अभी जटिल हो गया, इतना आबादी बढ़ गई वहाँ की, वहाँ पे सब लोगों को भेज दिया और प्रभुपाद के लिए पूरा मायापुर खोल के रख दिया। अभी मायापुर में प्रभुपाद के भक्तों ने बहुत सारे ज़मीन खरीद ली और मायापुर का जो मंदिर है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर के लिए महाप्रभु ने लीला की थी, अपना जन्मस्थान छिपा के रखा था, ऐसा प्रभुपाद के एक शिष्य बोलते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने ये पूरी दुनिया के लिए उजागर किया, इसीलिए उनका प्रणाम मंत्र बन गया, गौर आविर्भाव भूमेस्त्वम निर्देष्ठा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथा यते नमः। केवल उतना करके हम भूल जाते हैं, इतना सुना है, उसके बाद क्या हो, वहाँ पर वैष्णव की बैठक हुई, भक्तिविनोद ठाकुर, गौ किशोरदास बाबा जी महाराज और सारे भक्तजन बैठे थे। ये जब ये लीला कब हुई इसका वर्णन सज्जन तोषणी में भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, ये गुरुवार का दिन था, माघ महीने का 20 तारीख थी, बंगाली साल था 1299, 1892, सुबह 11 बजे ही लीला हुई है। इतना प्रिसाइज एक्यूरेशन
इतना तंतोतंत वर्णन श्रील भक्तिनाथ ठाकुर करते हैं सज्जन तोष ने। सुबह 11 बजे लीला हुई और वहाँ पर उतना करके वो भागने गए। वहाँ पर बैठे सब लोग भजन कीर्तन करने लगे। हो सकता है सच्ची सुधाष्टक भी गाए होंगे। सर्वम भट्टाचार्य का है, बोल नहीं सकते क्या क्या भजन गाए उन लोगों ने। और वहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी निर्देशित करते कि यहाँ पर श्री विग्रह की आराधना स्थापन करो। एक मंदिर बनाओ सच्ची माता के लिए और जगन्नाथ मिश्रा के लिए, और दूसरा मंदिर बनाओ निमाई पंडित का, और उस मंदिर में एक बाजू में उनके होनी चाहिए लक्ष्मी प्रिया और दूसरे बाजू में होनी चाहिए विष्णु प्रिया, 2 पत्नियाँ थी। इस प्रकार से वो निर्देशन देते हैं श्री विग्रह की आराधना का। और उनके आदेशान्वये श्रील भक्तिनाथ ठाकुर वहाँ पर मंदिर बनवाते, 1-1 रुपया लेकर उस जमाने का। वो एक ही व्यक्ति से बहुत सारा दान ले सकते थे, लेकिन सबको अवसर देने के लिए वो 1-1 रुपया लेकर, वो एक अलग ही लीला है। और श्रीवास आंगन भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वहाँ पर पहचान लेते हैं। यही श्रीवास आंगन है, यहाँ पर जो खोल है उसका भंग किया था, खोल भंगा जगह, ये श्रीवास आंगन है। यहाँ पर श्रीवास ठाकुर का घर था और ये रासस्थली है। तो यहाँ पर पंच तत्वों के विग्रहों की आराधना करो। तो इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने वो पंचतत्व विग्रह भी वहाँ पर स्थापित किए। और आगे जा कर के श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके सुपुत्र ने दोनों जगह पर गौड़ी मठ बनाए। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेशान्वये वहाँ के विग्रह की स्थापना की गई है। एक बार बाबा जी महाराज, हाँ, वहाँ पर कदम्ब का वृक्ष था, उसके नीचे ये सब लीला हुई। और वहाँ पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी आकर के जप करते थे। तो एक बार की बात है, बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कलकत्ता आए थे। भक्तिनाथ ठाकुर का घर था वहाँ पर, भक्ति भवन। और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई विमल प्रसाद दत्त से। ये कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और किसी ने जगन्नाथ दास बाबा जी को बोला, ये बहुत विद्वान है, ज्योतिष शास्त्र में बहुत निपुण है, इसने शास्त्र में ग्रंथ भी लिखा है, सूर्य सिद्धांत। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला, विमल आप जो है वैष्णव पंजिका बनाओ, मतलब वैष्णव कैलेंडर बनाओ। तो विमल प्रसाद दत्त उर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ये जो वैष्णव कैलेंडर बनाया जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। ये तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की कृपा है हमारे ऊपर, हम जान पाते हैं उनका तिरुभाव कब है, आविर्भाव कब है, सब कैलेंडर, नहीं तो हमको क्या पता होता। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनको आदेश दिया था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो पूरा किया था। वहाँ पर ऐसा वर्णन है कि भक्तिनाथ ठाकुर ने फोटोग्राफर बुलाया। अभी भक्तिनाथ ठाकुर उस जमाने के बहुत ही आधुनिक प्रकार के व्यक्ति थे, अर्वाचीन प्रकार के व्यक्ति थे। उनके घर में पंखा था, जितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकी सब थी। तो उन्होंने एक छायाचित्र निकालने वाला व्यक्ति, मतलब फोटोग्राफर को बुलाया और जगन्नाथ दास बाबा जी का फोटो निकाला। अभी फोटो उस जमाने में निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप सोचो, प्रभुपाद ने संन्यास लिया तो उनके पास 5 पैसे थे, तो उसका एक फ़ोटो निकला है। संन्यास पूरे उत्सव का एक ही फ़ोटो है, मुनि महाराज और प्रभुपाद का 5 पैसे थे, इसके लिए एक ही फ़ोटो निकला है। आप सोचो, प्रभुपाद ने तो संन्यास 50 के 60 के दशक में लिया, उसके पहले 60-70 साल फ़ोटो निकालना मतलब कितना मॉडर्न बात रहेगी। तो उनका फ़ोटो निकाला भक्तिनाथ ठाकुर ने, और गले में उनकी गिरधारी का विग्रह था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। आज भी वो फ़ोटो कलकत्ता के भक्ति भवन मंदिर में है, जो भक्तिनाथ ठाकुर का घर था। और वो गिरधारी के विग्रह जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्तिनाथ ठाकुर को देते, वो विग्रह भी उधर ही भक्ति भवन में है। हम आज उनका दर्शन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी जो है वसंत पंचमी है। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पहचान गए, ये तिथि जो है विष्णु प्रिया की आविर्भाव तिथि है। और जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने ऐसा निर्देशित किया कि वसंत पंचमी विष्णु प्रिया देवी की आविर्भाव तिथि है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने वैष्णव पंचिका में, वैष्णव कैलेंडर में लिख देते कि विष्णु प्रिया देवी अपीयरेंस डे। हम देखते वसंत पंचमी में रघुनंदन सरकार का अपीयरेंस है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का डिसअपीयरेंस है, तिरुभाव है, और भी बहुत कुछ है वहाँ पर।
वसंत पंचमी में 5 आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव है, वसंत रासलीला है, वो खुद एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो उसमें विष्णुप्रिया देवी भी सम्मिलित हो गई। और इसका वर्णन पाया जाता है अमृत बाजार पत्रिका में। खुद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, फरवरी 5, 1919 के अपने उस व्याख्यान में लिखते हैं, और उसको पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है फरवरी 10 को 1919 में, कि ऐसा जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा था, इसलिए मैंने उसको वैष्णव कैलेंडर में ऐड किया है, सम्मिलित किया है विष्णुप्रिया देवी के बारे में। बाबा जी महाराज का चातुर्मास बहुत कड़क करता था। पहले महीने वो केवल 4 केले खाते थे, मतलब रोज 4 केले। दूसरे महीने वो अमृत खाते थे, एक आध दूसरा। तीसरे महीने वो थोड़ा सा छाछ पीते थे, और चौथे महीने वो उबले हुए 3 केले खाते थे, बस उतना ही। बहुत कड़क था बाबा जी महाराज का चातुर्मास। उनका उपदेश बहुत सख्त था। वो कहते थे स्त्रियों का संग मत करो, या जो स्त्रियों का संग करे उनका संग मत करो, और हरि नाम में स्थिरता लाओ, नाम जब जो है स्थिर स्थावर रूप से ले लो, ये उनका आदेश था। और वो कहते थे गौरांग महाप्रभु बहुत कृपालु है, दयालु है, और हमारे लिए बहुत ही विशेष उनकी कृपा है। वो कहते कलयुग पावन अवतारी है गौरांग महाप्रभु, और इसीलिए उनके नामों का कीर्तन होना चाहिए। तो आप लोग ये पंचतत्व का मंत्र बोलिए। और इस प्रकार से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने पहली बार ये पंचतत्व मंत्र जो हम रोज गाते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि, उसके पहले ये मंत्र नहीं था। ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने दिया, ये उनके कोलद्वीप में जो समाधि वहाँ पर लिखा ही है, उसके पहले ये मंत्र नहीं था। उसके पहले हम देखते चैतन्य चरितामृत का आदि लीला के पहले अध्याय का जो मंगलाचरण के 14 श्लोक है, उसमें 14वें श्लोक में ये प्रणाम आता है अप्रत्यक्ष रूप से, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये भी अप्रत्यक्ष रूप से है। डायरेक्ट नाम, प्रत्यक्ष नाम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने हमको दिया है, ये पहले नहीं था। ये उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और एक बार की बात है, जब वो बरसाना में थे, तो बरसाना में वे वृषभानु कुंड के यहाँ भजन करते थे, और एक साल बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, कोई वर्षा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, रोटी प्राप्त होना मुश्किल हो गया। बाबा जी महाराज मधुकरी करके खाते थे। तो बाबा जी महाराज ने सोचा अभी मैं बरसाना छोड़कर कहीं और चला जाता हूँ, क्यों ब्रजवासियों को परेशान करें। तो ये सोचकर बाबा जी महाराज बरसाना छोड़कर जा रहे थे। तो उतने में एक किशोरी जी आई, छोटी लाली थी। उन्होंने बोला बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले क्या करूँ लाली, यहाँ पर तो अभी माधुकरी मिलना मुश्किल है, और बेहतर यही है कि मैं ब्रजवासियों को परेशान किए बिना कहीं और अन्यत्र जाकर भजन करूँ। तो वो जो लाली थी उन्होंने बोला अरे आपके लिए तो स्वयं राधा रानी ने रोटी रखी है, और कहते हैं कि ये फलाना नामक ब्रजवासी के पास जाओ, उनके पास आपके लिए रोटी रखी है, मैं उनकी पुत्री हूँ। तो वो जो ब्रजवासी का नाम था बनखंडी जी, उनका नाम था बनखंडी ब्रजवासी। तो उनके पास आते बाबा जी महाराज और कहते हैं कि कुछ रोटी मिलेगी, आपकी पुत्री ने मुझे बोला है। तो वो जाकर देखते आले में कुछ, उसको ताखा भी बोलते घर पे, तो उसमें वो देखते वहाँ पर सच में कुछ रोटियाँ थी, और उन्होंने वो रोटियाँ लाई और बाबा जी महाराज को दी। और बाबा जी महाराज बोले आपकी पुत्री ने मुझे भेजा इधर। मेरी पुत्री? अरे मेरी पुत्री का विवाह होकर कई साल हो गए, वो अपने पति के घर में बाल बच्चे हो गए, अभी वो लाली कहाँ से हो गई? तो समझ गए ये कौन थे, साक्षात राधा रानी थी। साक्षात राधा रानी ने उनको रोटी का प्रबंध करके रखा था। इसीलिए उनके एक शिष्य हुए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के, उनका नाम था प्राण कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो भी वहाँ पर जाकर माधुकरी करने लगे, और कई सारे भक्त वहाँ पर जाकर माधुकरी करने लगे। आज भी उस घर में, बनखंडी जी के घर में कई लोग बाबा जी महाराज जाकर माधुकरी करते हैं, और कुछ कमी नहीं है। ये बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कर कृपा करने के लिए राधा रानी ने
ये लीला की थी, क्योंकि उनकी विरक्तता, उनकी भक्ति बहुत ही महान थी। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में लिखते हैं, उनका तिरुभाव जो है वो आज के दिन फाल्गुन शुक्ल को हुआ था, सोमवार। वो तारीख भी लिखते हैं, सोमवार 25 फरवरी 1892, 1892 में सुबह 10 बजे कोलद्वीप में वो समाधि में प्रवेश किए थे। जो आज की तिथि है, आज के दिन हुआ था। वो कृष्ण लीला में रसिक मंजरी के नाम से विख्यात है, और उनकी कृपा जो भक्तिविनोद ठाकुर और सरस्वती ठाकुर के माध्यम से, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से हमको प्राप्त हुई है, उसके लिए हम पूरा जो दुनिया है या इस्कॉन संस्थान है वो हमेशा सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। तो गौड़ीय ग्रंथों में एक जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में अष्टक आया है। अभी वो हम अष्टक गाएंगे, उसके बाद जय अनिलो प्रेमधन गाएंगे और हम रुकेंगे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के ऊपर अष्टक है। इसमें भक्तिविनोद ठाकुर जी का भी नाम आता है। श्री श्रील जगन्नाथ अष्टकम रूपानुगानां प्रवर्तं सुदान्तं श्री गौरचंद्र प्रिय भक्तराजम श्री राधिका माधव चित्तरामं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं श्री सूर्यकुंडाश्रयिना कृपालैर् विद्वद्वर श्री मधुसूदनस्य प्रेष्ठास्वरूपेण विराजमानं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं श्रीधाम वृंदावनवासी भक्त नक्षत्रराजे स्थित सोमतुल्यं एकांतनामाश्रित संघपालं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं वैराग्य विद्या हरिभक्तिदीप्तं दौर्जन्यकापट्य विभेदवर्जं श्रद्धायुतेष्व आदरवृत्तिर्मानं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं सम्पेरितो गौरसुधांशुनायं चक्रे हि तज्जन्म गृह प्रकाशं देवैरनुतं वैष्णवसार्वभौम वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं संचार्य सर्वं निजशक्तिराशिं यो भक्तिपूर्णे च विनोददेवे तेने जगत्यां हरिनामवन्यां वंदे जगद्विभु वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं श्रीनामधाम्ना प्रभु प्रबल प्रचारे इहाँ परम प्रेम रसाब्धिमग्नं श्रीयोगपीठे कृतनृत्यभंगं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं मायापुरधामनिशक्तिचित्तं गौरः प्रकाशेन च मोदयुक्तं श्रीनामगानैर्गलदश्रुनेत्रं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यं हे देव हे वैष्णव सार्वभौम भक्त्या पराभूत महेन्द्रधिष्ण्या त्वद्गात्र विस्तार कृतं सुपान्यां वंदे मुहुर्भक्ति विनोद धारां। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। तो इसका सारांश में अर्थ यही है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो निर्देशित किया। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को शक्ति संचारित किया, जो इतनी सुंदर भजनावली और प्रचार करने के लिए उन्होंने शक्ति प्रदान की, और उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को शक्ति दी थी प्रचार करने की। इस प्रकार से यह अष्टक का अनुवाद आता है। अभी हम तिरोभाव का जो भजन है वो गाएंगे, जया नीलो प्रेमधन, और उसके उपरांत आज का जो प्रवचन है वो समाप्त हो जाएगा।
जयानिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर। जयानिलो प्रेमा धना करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातना। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातना। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावना। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावना। कहाँ मोर भट्टायुगा कहाँ कविराजा। कहाँ मोर भट्टायुगा कहाँ कविराजा। एक काले को था गेला गौर नटराजा। एक काले को था गेला गौर नटराजा। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो। गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीरा संगे
जय कोइलो विलास। से सब संगीरा संगे जय कोइलो विलास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। जया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री रसिकानंद प्रभु की जय, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्ण। कुछ बोलना चाहें? Actually, any animal, two things require to capture. One is courage, fearlessness, and other is the animal can see you through your eyes, whether you are there to hurt them or to love them. Whether lion or even our cows in Talasri. You go there and just stand up there in front of them and just look eyes to eyes. If you are fearful, they can also read that you are fearful. But when we are fearful, we try to be defensive. And that is a time that they can capture you. So, only one who is 100% Krishna conscious, he is one who cannot be fearful. Bhaja Huri Mana Sri Nandanandan Abhaya Charana Arabindare. So Rasikanand Prabhu was 100% fearless. He had no fear. Yes. Therefore, whether elephant or tiger, anybody, Yes. he could see. He was not there to hurt. So devotee of the Lord, they are one according to their percentage of their bhajan kriya, they become fearless. And more become fearless. I mean, tiger, elephant, they are zero in area of fear, but Maya is the biggest fear. So you have to become Krishna ke das, not Maya ke das. Become Krishna ke das. Then you can be
fearless. So they tell, in training for the animal, people are frightened of the animal, but animals are not bad. They are living entities. I have practical experience in Talasari last year, I think, lockdown time, right? भक्त लोग भिंडी तोड़ रहे थे and I was going same time, this time. And one cobra came. I simply stood, I was watching. Very near, like that Prabhu sitting there. I was standing here, he was coming. He looked at me and he went away. He didn't attack on me or anything like that. So he looked at me, I also looked. Because what I had heard, I was trying to practice. I took a risk of practicing. But not that I knew that he was going. I came and he was coming, then I stood. I didn't move when single step. So it's true. If we don't harm them, why should they harm? Yes. So Raskant Prabhu was pure devotee. So he was fearless. He has no fear. Yes. Therefore, anybody who is fearless is one who can preach. Yes. Outsiders, one who is not Krishna conscious, they are also elephant and tiger. Jai Ho. This Bombay is forest, dense forest. And there are many wild animals are here. Yeah. So we have to become fearless by going out and preaching, Yes. not staying in ashram. Yes. Thank you very much, Prabhuji. So, as Prabhuji is saying, हिंदी में बोलो प्रभुजी, आपने इंग्लिश में बोला. प्रभुपाद जी का नाम क्या था? उनके माता पिता ने दिया था अभय चरण, उनके गुरुदेव ने दिया अभय चरणारविंद दास, और उनको एक पदवी भी मिली भक्ति वेदांत की. तो इस प्रकार से उनका नाम क्या हुआ? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद दास, अभय चरणारविंद स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद. तो अभय चरण हमारे प्रभुपाद जी का नाम है, तो उनके चरणों को पकड़ो, आप अभय अपने आप बन जाओगे, निर्भय बनोगे और प्रचार करोगे. जय शिला प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बाबू महाराज की, शिला रसिकानंद प्रभु की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि.